और ये देखो भाई थार गई है, क्या रोड प्रेजेंस है थार की। ये रही थार, बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है यार इस गाड़ी की। जो ये जो बोलेरो पिकअप है ना, ये जो जा रही है, ये हमने बुक करवाई थी। एक्चुअली मेरे पापा को काम के लिए चाहिए थी, तो उन्होंने ये बुक करवाई थी। लेकिन ये देखो पीछे से टाटा पंच आ रही है और बहुत सही लुक है यार कार की वैसे देखी जाए तो, लेकिन ओवर प्राइस बहुत है। ये देखो गई तो है लेकिन ओवर प्राइस बहुत है। इसको एक बार फॉलो करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये रही भाई लोग अपनी टाटा पंच, और सही है, अच्छी लुक है कार की, ज़्यादा सही बनाई है। जो एलईडी टेल लैंप्स है ना, वो देखो आप, एलईडी टेल लैंप्स काफ़ी सही लग रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं इसके। ये चीज़ सही है, और इन्होंने पूरा एक्सेसरी पैक लिया हुआ है, सही है, मतलब काफ़ी सही लुक है यार कार की। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप देख रहे हो मुझे, और पीछे लगी है मेरी ही कार है मारुति 800। ट्राइबर नहीं है यहाँ पे। ट्राइबर क्यों नहीं है वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ट्राइबर की जगह मारुति 800 क्यों है, और मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैं और मेरी सिस्टर वो अंदर बैठी है कार के, हम दोनों जा रहे हैं अमृतसर। और बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया है कि कोई एक गाड़ी लेकर के जाने दो, तो उन्होंने चॉइस दे दी, या तो मारुति 800 ले जाओ या ले जाओ ट्राइबर। तो मैंने तो पहले ट्राइबर ही चूज़ करा था, लेकिन मैंने कुछ रीजंस देखे कि शायद मुझे ज़्यादा देर रहना पड़ जाए अमृतसर में, तो इसलिए मैं मारुति 800 लेके जा रहा हूँ। और मेरे घर से अमृतसर है 210 किलोमीटर्स के अराउंड। तो ये भी अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला है कि मारुति 800 इतनी दूर लेकर के जाना, और वो भी इसके 12 साल पुरानी है ये। 2 लाख किलोमीटर्स इसके पूरे हो चुके हैं, मतलब जनरली बात करूँ तो 1,96,000 किलोमीटर्स उतना इसने ड्राइव कर लिया है, मतलब इतनी चल चुकी है कार। तो ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसा तो कुछ है नहीं है सिस्टम, लेकिन बहुत स्मूथ चलती है अभी भी। तो अभी हम पहुँचे हैं रंजीत सागर डैम, और रंजीत सागर डैम से यहाँ से पहले हम कठुआ जाएंगे, और कठुआ से फिर पठानकोट, देन पठानकोट से अमृतसर। तो लगभग अभी हमने 15 किलोमीटर्स की जर्नी पूरी कर ली है। अब आगे चलते हैं और करते हैं। और बेसिकली मैं ये इसलिए लेके जा रहा हूँ ट्राइबर, इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि घर पे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ट्राइबर की, तो इसलिए मैंने सोचा मारुति 800 की जगह, मतलब मारुति 800 ले जाते हैं, ट्राइबर घर पे पेरेंट्स के यूज़ के लिए रख लेते हैं। और बहुत जल्दी हम नई गाड़ी भी लेने वाले हैं, सोच रहा हूँ मैं भी। हमने बोलेरो पिकअप जो है, महिंद्रा बोलेरो पिकअप है, हमने वो बुक करवाया था, लेकिन किसी कारण उसकी बुकिंग कैंसिल करवानी पड़ी, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। बेसिकली अब हम देख रहे हैं, या तो एक फ़र्स्ट हैंड कार लेंगे अच्छी सी छोटी सी क्विड टाइप में, या डिज़ायर टाइप में कोई सेकंड हैंड देखेंगे डीजल में। बट लेट्स अभी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और आपको मैं बताता जाऊंगा रास्ते में कि अभी कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों अभी जस्ट हमने कठुआ क्रॉस किया है, ठीक है, और कार जो है अभी 48 किलोमीटर्स चल चुकी है। मतलब हमने अपने घर से अभी तक कठुआ तक का सफ़र हमने 48 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है। और ये जो है ना, ये JNK की बाउंड्री है, और सामने पंजाब है। ये ब्रिज है जो पंजाब को JNK से कनेक्ट करता है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं पठानकोट, और कार बिल्कुल मस्त चल रही है। धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि मुझे माइलेज निकालनी है इससे। बाकी तो फॉगी है पूरा, मतलब JNK वाली साइड धूप थी, और यहाँ पे मतलब खेती वगैरह करने के कारण ना यहाँ पे फॉग वगैरह काफ़ी होती है इस टाइम पे। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जस्ट ये पंजाब शुरू है यहाँ पे। अब यहाँ से हम जाएंगे पठानकोट, और फिर पठानकोट से अमृतसर। तो गाइज ये रही मारुति, और ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप कुछ एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ध्यान से देखना, चेक इंजन लाइट ऑन है। और भाई साहब ये चेक इंजन लाइट पता है कब से ऑन है? कम से कम पिछले 4 से 5 हज़ार किलोमीटर से ना, मतलब इसकी चेक इंजन लाइट ऑन है। और ये इसलिए ऑन है क्योंकि इसका टेम्परेचर सेंसर जो है ना कार का, वो ख़राब है, तो वो हमने डलवाया नहीं अब तक नया। और बाकी इस कार के साथ ना एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा है अब तक, मतलब इन 10 से 11 सालों में। और अभी जब मैं इसमें जा रहा हूँ अभी भी बहुत सही रह रहा है। मतलब अभी तक हमने 100 किलोमीटर्स प्लस जर्नी जो है वो इसमें कवर कर ली है, लेकिन कोई भी थकान वगैरह ना अभी तक फील नहीं हुई है, कोई भी नहीं। सामने है, ये कौन सी जगह है दीदी? गुरदासपुर इधर। तो गुरदासपुर हम पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से जाएगा गुरदासपुर का रास्ता, और यहाँ से आगे आएगा बटाला, फिर बटाला से आगे आएगा अमृतसर। जो लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं जलंधर वगैरह के रास्ते से, उनको इस साइड का पता होगा। पूरा का पूरा नॉर्थ एरिया है ये रहा। ये जो रास्ता है ना, ये आया जो, ये रास्ता जा रहा है गुरदासपुर को, और यहाँ से लेफ़्ट जा रहा है अमृतसर को। और ये जो बोलेरो पिकअप है ना, ये जो जा रही है, ये हमने बुक करवाई थी। एक्चुअली मेरे पापा को काम के लिए चाहिए थी, तो उन्होंने ये बुक करवाई थी, लेकिन किसी रीज़न के कारण हमने कैंसिल कर दी। अगर आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि आपने क्यों कैंसिल की थी महिंद्रा, मतलब बोलेरो पिकअप जो है आपने अगर बुक करी थी तो क्यों कैंसिल करी, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और अभी भी हम सोच रहे हैं कोई गाड़ी लेने का, क्योंकि
अब लाइक मुझे भी बीच बीच में अमृतसर जाना होता है, तो घर पे कभी भी एक अच्छी गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए ट्राइबर है। लेकिन और रफ़ यूज़ के लिए हम रखते हैं मारुति को, मतलब ये टोटली रफ़ यूज़ के लिए है कार। और इस गाड़ी ने इतना कुछ देखा है ना, मतलब 5-5, 6-6 क्विंटल का सामान लेकर के पापा इसको लेकर के वो 200 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स दूर जाते हैं, और वो भी टोटली पहाड़ी इलाकों में। आपने मेरा एरिया देखा है कि मैं कैसे एरिया में रहता हूँ, मतलब आप लोगों ने देखा है कि मैं कैसे एरिया में रहता हूँ। और वैसे इलाकों में ना पापा ने इस गाड़ी में मारुति 800 में 6-6 क्विंटल, मतलब 5 से 6 क्विंटल 500 से 600 किलो का सामान इस गाड़ी में लेकर के पहाड़ों में मतलब लेकर के गए हैं। उनके कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन की जितनी टाइल्स वगैरह होती हैं, इवन सीमेंट की मतलब इतनी बोरियां 20-20, 30-30 बोरियां इस गाड़ी में भर के लेकर के जाते हैं। और इस गाड़ी को हमने कोई आज से 1 मंथ पहले ना इसको पूरा साफ़ करवाया था, और नीचे से मैटिंग वगैरह इसकी सब सड़ गई थी, तो हमने इसको पूरा साफ़ करवाया। और जब हमने पानी का प्रेशर मारा ना इस गाड़ी में, तो कम से कम 5 से 6 किलो तो सीमेंट निकला था सारा का सारा। तो मतलब इस गाड़ी के साथ लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सही है, मतलब इतनी वैल्यू फॉर मनी कार है ना ये। और मेरा आज इसको लेके आने का रीज़न भी यही था कि पेट्रोल बहुत कम लगेगा, मतलब जितना मुझे ट्राइबर की टैंकी फुल करवानी पड़ेगी ना, उतने में पता नहीं मैं इसमें कितना घूम लूँगा, कितना ज़्यादा घूम लूँगा। तो यही है। अब बाकी चल बहुत स्मूथ रही है। देखो मैं चला रहा हूँ, ये देखो आप, ये है सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ अभी जस्ट हमने पठानकोट क्रॉस किया है, और पठानकोट से अभी अमृतसर जो है ना वो अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास है। तो टोटल जो हमारी जर्नी है वो है 210 किलोमीटर्स की। तो पठानकोट में मैंने जैसे इसका थोड़ा टैंक फुल नहीं करवाया, मैंने 800 to 1000 रुपीज़ का मैंने पेट्रोल डलवाया। और मेन चीज़ ना इसमें ये है कि मैं मारुति क्यों लेके जा रहा हूँ। शायद मैं अमृतसर में ज़्यादा देर रहूँ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहूँ, तो घर पे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ड्राइवर की, तो इसलिए ड्राइवर हमने घर पे छोड़ी है और मारुति लेकर के मैं जा रहा हूँ। और मेन चीज़ एक रीज़न ये भी है इसको लेके जाने का कि जितना पेट्रोल ड्राइवर में लगना था ना, मतलब अगर पेट्रोल हम ड्राइवर में 3000 का डालते हैं इस ट्रिप में, तो वही पेट्रोल मारुति में मैं कहीं पे आ जा करके 1500-2000 का डलेगा। तो इसका भी एक बेनिफिट है। और सिटीज़ में जैसे अमृतसर होगी, वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं जो है मारुति लेकर के जा रहा हूँ। और बहुत आराम से, कैजुअली, बहुत आराम से चल रहे हैं हम 60 to 70 की स्पीड में आराम से। और सामने देखो आप कितना कोहरा है, मतलब ये पंजाब वाली साइड है और यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा है ना, मतलब JNK वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, तो फसल जला देते हैं स्पेशली सर्दियों के सीज़न में, तो यहाँ पे बहुत धुंध हो जाती है, बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है। तो धुंध ही चल रही है इस टाइम पे और हम चल रहे हैं आराम से। तो और बाकी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मेरा मारुति के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि जनरली लोग जो है ना वो 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियाँ इतनी दूर ट्रिप पे लेकर के नहीं जाते हैं। मैं फिर भी जा रहा हूँ, साथ में मतलब मेरी सिस्टर है, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं अपना शेयर करूँगा धीरे धीरे। और 1,96,000 किलोमीटर ये कार चल चुकी है अब तक, जब से खरीदी है। हम फर्स्ट ओनर है इसके, हमने फर्स्ट हैंड ली थी। और बाकी इसमें मेरा एक्सपीरियंस सही है। जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर को लॉन्ग ट्रिप पे अगर लेके जाओ तो उसमें थोड़ी बहुत थकान मुझे फील होती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकियों के साथ नहीं होता ये मैं उसकी एक बुराई नहीं कर रहा, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा मज़ा ना इसमें आता है। ड्राइवर में मुझे थोड़ी थकान फील होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें थकान फील नहीं होती, क्योंकि इसमें बिल्कुल रॉ फील आती है। मतलब अब जैसे मैं कार चला रहा हूँ, मुझे सब पता चल रहा है कि कार के आगे कॉर्नर्स में क्या हो रहा है, कार के पिछले कॉर्नर्स में क्या हो रहा है, मतलब और सारी की सारी जितनी भी डायमेंशन है ना कार की, वो सारी मेरे कंट्रोल में है। तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। और ऊपर से मैं चला भी धीरे धीरे रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं इसको चला रहा हूँ ना 60 to 70 की स्पीड पे हाईवे पे, तो 20 की माइलेज तो इसकी कहीं नहीं गई। तो मेन रीज़न जो था इसको लाने का मेरा यही था कि 20 की माइलेज तो कहीं भी नहीं जाएगी। और अभी आगे देखो बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। बाकी इस कोहरे में फ़ायदा ये है कि हेलोजन लाइट्स है इसकी। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये मारुति है ना, इसकी हेडलाइट्स का थ्रो ड्राइवर से ज़्यादा अच्छा है। इस पर मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है बहुत ज़्यादा, मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो मारुति 800 है ना, ये वाली मेरी, इसके जो हेडलाइट्स का थ्रो है ना वो ड्राइवर से ज़्यादा सही है। हाई बीम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लो बीम की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा थ्रो है। और हेलोजन लाइट्स का यही फ़ायदा रहता है कि ऐसे कोहरे में, ऐसी फॉग में ना आपको दिक्कत नहीं आती। जहाँ LED लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि LED लाइट फॉग के साथ रिफ्लेक्ट होकर के वापस आपकी तरफ आती हैं। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे 96,520 किलोमीटर चल चुकी है, और ये जो मतलब रीडिंग है ना, ये एक बार 0 हो चुकी है। तो 1,96,000 किलोमीटर ये कार चल चुकी है, और अभी भी मैं इसको चला रहा हूँ। ये चीज़ देखो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, अभी देखो मेरी स्पीड क्या 50 है ना, और ये देखो डिज़ायर जा रही है यहाँ से, और पीछे स्कॉर्पियो आ रही है, और सब गाड़ियाँ मोस्टली ना 60 to 70 की स्पीड पे चल रही हैं।
तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सारी 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही हैं। भाई साहब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है ना, सब इवन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी है ना वो भी धीरे चलाते हैं। क्यों भाई साहब, माइलेज निकालनी है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। तो और जो ये रास्ता है ना, ये वाला रास्ता पठानकोट से अमृतसर का, इसी हाईवे पे मैंने ट्राइबर के साथ करी है हाइपर माइलिंग। तो अगर ट्राइबर ने मेरे को उस टाइम 25 से 27 की एवरेज दी थी। और ये देखो भाई थार गई है, क्या रोड प्रेजेंस है थार की, ये रही थार, बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है यार इस गाड़ी की। तो इसी रास्ते पे अगर ड्राइवर ने मुझे इतनी अच्छी एवरेज दी है तो ये तो फिर मारुति 800 है यार। इसको तो मैं इतना स्लो चला रहा हूँ 60 की स्पीड के आसपास। और मेरी बहन पूरी वो हो चुकी है। एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के साथ आया था तो हमारा बेसिकली प्लान था कि ड्राइवर लेकर के जाएंगे, लेकिन वो भी इस टाइम पूरी वो हो चुकी है कि तू किस में लेकर के आ गया मेरे को, ये वो। जिस पोजीशन में थी उसी में हूं। तभी कह रहा हूँ नेशनल है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे यार। क्यों गंदे हो जाएंगे, तो बैठी तो ऐसा पता है ना यार, ऐसे कैसे गंदे हो जाएंगे। चलता रहे। तो अभी गाइस हमने बटाला क्रॉस कर लिया है और यहाँ से अमृतसर है अराउंड 45 से लेके 50 किलोमीटर्स तक। तो पहले हम जाएंगे अमृतसर में खालसा कॉलेज, और खालसा कॉलेज में आपको दिखाऊंगा। पहले हम जाएंगे खालसा कॉलेज, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं और अमृतसर क्यों जा रहे हैं वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट में, या फिर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमृतसर 43, पंजाबी में लिखा है, मुझे तो गाइस अभी आ गए हम टोल प्लाजा पे। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी फास्ट टैग नहीं लगा। 2 टोल प्लाजा है, ठीक है, पठानकोट से अमृतसर में 2 टोल प्लाजा है, और एक पे हमने डबल दिया टोल, अब ये दूसरा है। यहाँ पे भी हम डबल टोल देने वाले हैं। और डबल टोल देने का रीज़न क्या है, डबल टोल देने का रीज़न यही है कि मारुति 800 में हमारी इसमें फास्टैग नहीं डला है, लगाया ही नहीं हमने सिर्फ ड्राइवर में लगाया था, और हमारा जो एक टिप्पर है हमने इस डंपर में टिप्पर पे लगवाया था। अब यही दिक्कत है, एक्चुअली हम इस गाड़ी को लेकर के कहीं पे जाते नहीं थे दूर, तो हमने सोचा कि इसको फास्टैग नहीं लगवाना चाहिए, तो अब नहीं लगाया। लेकिन अब यहाँ पे हम डबल टोल दे रहे हैं, तो लेट्स सी अब क्या बनता है, अब देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो फास्टैग जो 10 सेकंड वाला रूल है वो तो कोई फॉलो कर नहीं रहा। फास्टैग में यहीं पहुंचे हुए आपसे बात करते हुए मेरे को 20 सेकंड हो गए हैं, तो ये तो कोई फॉलो कर नहीं रहा। अब देखो बाकी का क्या बनता है। देखो ना, ट्रक ही ट्रक है, 10 सेकंड का रूल कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ये सब खड़े हैं, जाम लगा हुआ है, सब खड़े हैं। और 100 मीटर वाली लाइन वो तो किसी ने भी नहीं बनाई। अब कैश निकालते हैं और देते हैं इनको। तो गाइस दे दिया हमने, यहाँ पे डबल टोल दे दिया। अब कर तो कुछ सकते नहीं थे, डबल टोल तो देना ही पड़ना था। और अब यहाँ से अमृतसर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अमृतसर जस्ट 10 किलोमीटर्स के अराउंड है। वहाँ पहुँचते हैं, पहले मैं अपनी सिस्टर को छोड़ूंगा, फिर मैं उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। तो चलते हैं, अभी आगे करते हैं जर्नी कंटिन्यू। तूने बताया कि तू चले। तो दोस्तों ये है खालसा कॉलेज ऑफ लॉ अमृतसर में, ये रहा खालसा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, ये रहा खालसा कॉलेज। और इसके आगे है कर दी क्या, और ये रही मेरी डेस्टिनेशन। तो फाइनली मैं भी अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। करते हैं एंटर, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और बॉयज हॉस्टल चलते हैं अपने। हम यहाँ पे अमृतसर पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये रही मारुति 800 हमने यहाँ लगाई है, और पहले दीदी को छोड़ के आते हैं। तो पहले दीदी को छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी का पीजी है, इसको हम छोड़ने जा रहे हैं इसके पीजी। और हाँ तू रुक जा यहाँ पे। हाँ मैं यही रुक रहा हूँ, तू जाना। तो ये पीछे जा रही है, ठीक है, ये यहाँ पे पीजी में रहती है। और मैं अमृतसर क्यों आया हूँ और मैं अमृतसर में क्या करता हूँ, अगर मतलब आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, और ये रही हमारी फॉर्च्यूनर, छोटी फॉर्च्यूनर। किसके साथ लगाई है, वो रही भाई साहब लेजेंडरी महिंद्रा थार 4x4। तो अभी हमने कार यहाँ पे पार्क कर दी और फाइनली मैं अमृतसर पहुँच चुका हूँ, और ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। कुछ काम था मुझे, मैं इसलिए आया हूँ, जल्दी वापस चला जाऊँगा। और भाई साहब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। नॉन स्टॉप आए हम, नॉन स्टॉप हमने इसको 210 किलोमीटर चलाया। बीच में एक बार भी कहते हैं ना सुसु ब्रेक, हमने सुसु ब्रेक भी नहीं लिया। और भाई साहब लगातार हमने 210 किलोमीटर चलाई है ये, और विदाउट कोई प्रॉब्लम। ये इसने हमें जम्मू से अमृतसर पहुंचाया है। तो यही था इस छोटे से ब्लॉग में जो मैंने क्वेश्चन जिसमें पूछे हैं। अगर आपको उनके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।